हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश दहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है भाई, हम लोग यहाँ पे एसएससी जीडी की बुक डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है भाई वो है डिस्काउंट। क्या है दोस्तों? डिस्काउंट। देखिए, थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें यहाँ पे समझ लेते हैं, बाकी मैंने आपको इसका 90% जो बेसिक होता है वो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक में ही समझ लिया था। ठीक है, अब कुछ जो एक दो चीज़ें हैं वो हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे और वहाँ से फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे देखिए, डिस्काउंट जब भी हम देते हैं तो डिस्काउंट याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहले अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट होता क्या है दोस्तों? यहाँ से चालू करते हैं। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट होता है आपका, जो भी डिस्काउंट आप दोगे वो किस पे दोगे, हमें से याद रखना, एमआरपी पे। जैसे मान लो आपने कहीं से 100 रुपए की शर्ट खरीद के लेके आए और उसको मार्क्ड कर दिए है ना, एमआरपी कर दी, मतलब उसका अंकित मूल्य आपने कर दिए, बढ़ा के कर दी कितना, 140 रुपए। तो बताओ, अब आप डिस्काउंट जो दोगे 100 रुपए पे दोगे कि 140 पे दोगे? तो सीधी सी बात है, आप 140 पे डिस्काउंट दोगे। ठीक है, जो आपने अंकित मूल्य उसका कर रखा है। जैसे आप कहीं मान लो शोरूम वगैरह में जाते हैं शर्ट खरीदना, मान लो आपको, तो शर्ट में आप देखते होंगे 1,000 रुपए की एमआरपी डली। तो क्या बताओ, 1,000 रुपए में दुकानदार ने उसको खरीद कर ला के आपको 1,000 में ही बेचेगा क्या? बिल्कुल नहीं। 1,000 तो उसकी एमआरपी है। 1,000 क्या है? उसकी एमआरपी है। जो उसने कितने रुपए, जो भी उसने जितने भी रुपए में लाया होगा, उसके बाद उसको बढ़ा के उसने क्या कर दिया, एमआरपी कर दिया। कुछ दुकानों में तो फिक्स रेट होता है, जो बोलते हैं भाई जो एमआरपी हो गया, बस जितना एमआरपी उतने में ही देंगे, 1 रुपए भी कम नहीं करेंगे। और कुछ दुकानदार ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई एमआरपी हो गया और हमारी दुकान में 10% का डिस्काउंट चलता है, और ऑफर ऑफर आया तो हम और बढ़ा देते हैं, है ना। बाकी आप देखेंगे तो 10% का डिस्काउंट चलता है। तो आप समझिए डिस्काउंट मतलब ये होता है डायरेक्ट कि भाई डिस्काउंट आपका हमेशा किस पे दिया जाता है, याद रखना, एमआरपी पे। डिस्काउंट आपका हमेशा दिया जाता है एमआरपी पे। क्लियर है क्या? ये आपको पता है, डिस्काउंट को ही हम बट्टा बोलते हैं, है ना। और डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है किस पे, एमआरपी पे। बोलो, बात है समझ में? अब यहाँ से अगर हम बात करें, या आप बोल सकते हो कि एमआरपी माइनस में सेलिंग प्राइस, एमआरपी माइनस में सेलिंग प्राइस, क्योंकि एमआरपी में अगर आप डिस्काउंट दोगे तो बनेगा क्या, बताओ, सेलिंग प्राइस। एमआरपी में डिस्काउंट दोगे तो बनेगा क्या, सेलिंग प्राइस। बोलो, बात है समझ में? अब यहाँ से आप समझ सकते हो, जैसे मैंने बोला 10% डिस्काउंट, मैंने क्या बोला, 10% डिस्काउंट। अगर मैंने 10% डिस्काउंट बोला, इसका मतलब 1/10 हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ 10% प्रॉफिट, तो आपको पता है नीचे वाला आपने आप आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस, जो बेस वैल्यू होती है। यहाँ मैंने बोला 10% का डिस्काउंट, तो इसमें जो 10 निकल के आया है, नीचे जो 1 है ऊपर 10 है, तो याद रखिए 1 जो है आपका ये डिस्काउंट है, और जो 10 है आपका ये क्या है, बताओ, एमआरपी है। बोलो, बात आई समझ में? और यहाँ पे हमेशा ही हमेशा माइनस होगा, क्योंकि डिस्काउंट आप हमेशा माइनस करके ही देते हैं, बढ़ा के तो देंगे नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पे एमआरपी और डिस्काउंट का, अगर एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अगर मुझे यहाँ रेशो चाहिए, क्योंकि भाई एमआरपी में डिस्काउंट दोगे तब जाके क्या आएगी, बताओ, सेलिंग प्राइस आएगा, तब जाके विक्रय मूल्य आएगा। तो एमआरपी मान लो मैंने 10 बोल दिया, 1 रुपए घटा दिया, बताओ कितना हो गया सेलिंग प्राइस? आप बोलोगे सर 9 हो गया। बोलो, बात आई समझ में इतनी चीज? ठीक है, तो ये रेशो आपको हमेशा बनाते हैं। दूसरी बात, आपको एक चीज बड़े बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस है आपका और आपका यहाँ पे दोस्तों मार्क प्राइस है, तो आपको पता है अगर यहाँ पे मैं ले लूँ सेलिंग प्राइस, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस में आप चाहे प्रॉफिट परसेंट बोलो चाहे लॉस परसेंट बोलो, यहाँ से आएगा क्या, आपका सेलिंग प्राइस। और एमआरपी में आप चाहे डिस्काउंट दो तो आएगा क्या, बताओ, सेलिंग प्राइस। तो भाई दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस में कुछ बढ़ा दो तो सेलिंग प्राइस निकल के आता है, एमआरपी में कुछ कम करो तो वो क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। दोनों तरीके से वो चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, जिसको आप बराबर कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आए? अब देखो, एक सीधा सा एक फॉर्मूला होता है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है पूरे परसेंटेज में, सक्सेसिव डिस्काउंट का। पहले तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस देख लीजिए। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस का जो फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर वो होता है एक्स प्लस एक्स बाय अपॉन में 100%। क्या फॉर्मूला होता है बताइए? ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है, इसमें क्या बात आती है, तो ये तो हो गया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। अगर आपको दो डिस्काउंट देना कहीं पे, मान लो सक्सेसिवली आपको दो डिस्काउंट देना, किसी पे R% देना है और दूसरे पे भी R% देना, एक पे R1 देना, एक पे R2 देना, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट देना, किसी पे क्या देना, किसी पे डिस्काउंट देना। तो डिस्काउंट आप दोगे तो डिस्काउंट दोगे हमेशा माइनस होगा, डिस्काउंट दोगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने -R1 बोल दिया, और वाई की वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, -R2। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -R1 -R2। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 100। बोलो, बात आई समझ में?
अब यहाँ से अगर मुझे माइनस हटाना तो बताओ क्या काम करूंगा, अगर मुझे माइनस हटाना तो माइनस हटा दूंगा भाई। यहाँ माइनस हटाने से क्या फॉर्मूला बनेगा, R1 प्लस R2 माइनस में R1 R2 अपॉन में 100। बताइए कितना समझ में आया। दोस्तों ये होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। ये क्या होता है, R1 R2 माइनस में R1 R2 अपॉन में 100। ये क्या होता है, डायरेक्ट आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। डायरेक्ट दो चीज़ों पे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि किसी दुकानदार ने 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दिया, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, दो क्रमिक छूट दिया, डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। बोलो बात आई समझ में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूला से, चाहो तो आप रेशो भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि 10% और 20% कि दो मैंने डिस्काउंट दिया, क्या दिया मैंने, दो डिस्काउंट दिया। तो एक तरीका इसका क्या है, आप डायरेक्ट ये लगा लो कि आप बोलोगे सर 10 प्लस 20 माइनस में 10 इंटू 20 अपॉन में 100। एक तरीका ये हो गया, क्लियर है क्या। एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे लिखो मार्क प्राइस और यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस। तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, 10% मतलब 10 से 9 और 20% मतलब 5 से 4। ये भी एक तरीका है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, चाहे रेशो मेथड से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हो। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक। ये जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपन 100, ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया, इसी से फॉर्मूला आपका निकल के आया है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका बेसिक डिस्काउंट का। ठीक है, आगे देखेंगे। और देखिए ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं आजकल, है ना। ये चीज़ें हमें आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, उसको समझ लेंगे थोड़ा सा कि क्या बात है यहाँ पे। ठीक है जी, देखिए जैसे मान लो आपको बोला गया कि 50% और 30% का दो आपको क्रमिक डिस्काउंट दिया गया। क्या दिया गया, क्रमिक छूट दी गई, छूट भी बोल सकते हो, क्रमिक छूट दी गई, या आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। तो इसके दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दो। आप बोलोगे सर 50 प्लस 30 माइनस 50 इंटू 30 अपॉन में 100। बोलो बात आई समझ में। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 80 और ये हो जाएगा आपका 8। कितना होगा बताओ, 72% का क्या मिल रहा है इसको, डिस्काउंट। 72% का डिस्काउंट मिल रहा है इसको, डायरेक्ट कितने का मिल रहा है, 72% का डिस्काउंट। बोलो बात है समझ में। और अगर आप ऐसे बोलोगे तो आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि उसको कितने में लिया, सेलिंग प्राइस 28% में लिया। कितने में लिया, 28% में लिया। सर 72% तो 100 माइनस डी करोगे तो कितने में लिया, मतलब 28% में लिया। बोलो बात है समझ में। तो यहाँ पे रेशो भी लगा सकते थे, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये आ गया 40% और 40% का डिस्काउंट, तो आप ऐसे बोल सकते हो 40% मतलब 40, 10 में हो जाएगा सर 40 माइनस में 40 इंटू 40 अपॉन में 100। बताओ बात है समझ में। तो हो जाएगा 40 40 80 और माइनस हो जाएगा आपका 4 चौके 16। तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1 गए। 64% का क्या हुआ भाई, इसको डिस्काउंट मिला। 64% का क्या मिला, डिस्काउंट। बोलो बात आई समझ में। बताइए यहाँ तक चीजें क्या आपको क्लियर है। ठीक है, या फिर आप इसमें बोल सकते हैं 36% का डायरेक्ट सेलिंग प्राइस को लेगा। तो जैसे ये आपका 64% का डिस्काउंट मिला, 100 रुपये MRP रहा होगा, तो उसने खरीदा कितने में बताओ, 36% में। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, चलिए अब देखो ये तो आपको पता था, ये बस हमने रिवीजन किया है। अब बात आती है कि जो आपको नहीं पता। देखो आजकल बहुत एग्जाम में वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको बनना चाहिए भाई। हाँ, ये आपको बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखो अभी आपका क्रिसमस चल रहा है ना, आने वाला है। अभी आप देखो, या फिर आप जैसे दिवाली में देख लो, या फिर देख लो आप जैसे कि न्यू ईयर में देख लो। तो न्यू ईयर में आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, जो बड़े बड़े आपके ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि आपके जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उस ब्रांड्स में अगर आप जाएंगे, शोरूम में अगर आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हर जगह लिखा होता है फेस्टिवल सीजन में कि बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 5 गेट 5 फ्री। ऐसा करके आपको ऐसा करके वो आपको क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। बोलो बात है समझ में। तो जो डिस्काउंट आपको देते हैं, वो हमें ये निकालना है कि वो डिस्काउंट कितना परसेंट आपको दे रहे हैं, है ना। वो डिस्काउंट कितना परसेंट आपको दे रहे हैं। जब अगले बार मान लो आप दुकान गए, वहां पे आपने देखा कि भाई ऐसा लिखा हुआ है कि बाय 3 गेट 2 फ्री, हम बता पाएंगे कि कितना परसेंट डिस्काउंट हमें मिला था। अगर मान लो अगले बार आप दुकान गए और वहां लिखा हुआ है बाय 3 गेट 2 फ्री, तो आप बता पाएंगे कि भैया इतना परसेंट का डिस्काउंट मिला था। तो अगर हम बोले बाय 3 गेट 2 फ्री, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आप देखो 3 आप दुकान से खरीद के लेके आ रहे हो, मतलब तीन आर्टिकल के आप पैसे दे रहे हो, और 2 आर्टिकल आपको फ्री में वो दे रहा है दुकानदार। 2 आर्टिकल फ्री में आपको दुकानदार दे रहा है। तो यहाँ पे जो दो चीज, ये जो 2 आर्टिकल आपको वो फ्री में दे रहा है, वही आपका फिलहाल में क्या है, डिस्काउंट है। और आपको देखो टोटल आप लेके कितनी आ रहे हो बताओ वहां से क्वांटिटी, तो लेकर आप आ रहे 3 और 2 5 क्वांटिटी, वो होगी आपकी MRP।
और यहाँ से डायरेक्ट आपका निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट। बोलो बात आई समझ में। तो दो जो आपके फ्री थे वही आपका क्या हो जाएगा बताओ, डिस्काउंट। तो मैंने बोला दो, टोटल कितना लेकर आया, 3 और 2 5, इंटू में 100%, यही हो गया आपका दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज। बोलो बात आई समझ में। कितना आगे 2/5 आपको पता कितना होता है, 40% का डिस्काउंट वो आपको दे रहा था। वो दुकानदार आपको 40% का डिस्काउंट दे रहा था। बोलो बात आई समझ में। यहाँ देखिए, फिर आप एक दुकान गए, वहां पे लिख रखा है भाई बाय 5 गेट 2 फ्री, मतलब 5 आर्टिकल खरीदो और 2 आर्टिकल आपको वो फ्री में दे देगा। अब वो आपका रिश्तेदार तो है नहीं, कुछ ना कुछ इसमें आप जब देखोगे तो कितना परसेंट का आपको डिस्काउंट दे रहा है आपको पता चलना चाहिए। तो आप देखोगे तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है बताइए, 2 फ्री दे रहा है। वो कितने दे रहा है, 2 फ्री। तो आप बोलोगे 2 फ्री दे रहा है तो 2 हो गया आपकी फ्री, मतलब डिस्काउंट वाली चीज। और टोटल आर्टिकल कितने ला रहा है, तो 5 और 2 7 आर्टिकल आपके ला रहा है, इनटू में 100%। अब आपको पता है 1/7 होता है 28 सही 4/7%, 28 सही 1/7 आपका होता है 14 सही 2/7%। तो 2/7 कितना जाएगा बताओ, 28 सही 4/7%। बोलो बात है समझ में। बिल्कुल, इतने का क्या मिला बताओ उसको, ओवरऑल डिस्काउंट। इसमें एक कैटेगरी और आती है बस, और ये लास्ट कैटेगरी है इसमें। जब आपको ये दिया जाए, इसके साथ एक चीज और गिवन होती है। देखो, कई बार दुकानदार आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होता है, कई बार दुकानदार आपके ऊपर ज्यादा ही मेहरबान होता है, या फिर उनका पुराना स्टॉक्स निकला नहीं होता है। तो वो क्या बोलता है, देखो बोलता है कि भैया हम लोग 20% डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं, हम लोग 20% डिस्काउंट तो ऑलरेडी आपको मिलना ही मिलना है, साथ में अगर आप 3 आर्टिकल खरीदोगे तो उसके साथ में एक फ्री भी आप ले जाओ। बोलो बात आई समझ में। अरे वो बोल रहा है आपसे कि भाई 20% डिस्काउंट हम ऑलरेडी आपको दे ही रहे थे, साथ में अगर आप 3 ले लेते हो, 3 आर्टिकल आप लेते हो तो एक आर्टिकल आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे हमको टोटल डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। भाई हम तो हम तो मैथ्स के स्टूडेंट है ना, तो हम जानेंगे कि कितने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिला। तो देखो 20% तो आपको पता है। अब अगर आप इसका निकाल लो, इसका निकाल लो तो आप आराम से निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे बोलो, फ्री में कितना मिला, एक। देखो 20% तो मिल ही रहा है, 20% तो मिल ही रहा है, इसका बस निकल जाए। तो देखो फ्री में कितना मिला है बोलो, एक मिल गया। टोटल लेके कितना है बोलो, 4 लेकर आए, इंटू में 100%। तो मेरे भाई एक हो गया 20% और एक कितना हो गया बताओ, 25%। तो टोटल डिस्काउंट आप निकाल पाओगे आराम से, 20 + 25 माइनस में 20 × 25 अपॉन में 100। या चाहो तो सक्सेसिव लगा लो यहाँ से, चाहो तो आप रेशो मेथड कर लो। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। तो बोलोगे 5 से 4, ठीक है जी। फिर 25% मतलब 4 से 3, तो 5:3 हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट बोलोगे, 2/5 का, इंटू में 100%। कितना जाएगा, 40% का इसको डिस्काउंट हुआ। बोलो बात नहीं समझ में। तो रेशो मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है, रेशो मेथड से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया आपका डिस्काउंट का जो बचा कुछ बेसिक था वो खत्म हो चुका है। क्लियर है क्या, बाकी चीजें आपको हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में ही पढ़ा दिया था। तो क्या बताओ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, तो आ जाइए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, ये आ गया दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, है ना। जरा देखिए, शानदार तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहाँ से आपका यहाँ से डिस्काउंट स्टार्ट हो रहा है। A clothing store announced a discount of 30% on shirts. Rivan wanted to save rupees 810 in discount. How many shirts should he buy to do so if the marked price of each shirt is 540? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है, मतलब डिस्काउंट के टोटल 810 रुपये भाई वो बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए कितनी शर्ट उसको और खरीदनी चाहिए कि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य, मतलब प्रत्येक शर्ट का जो एमआरपी आपको गिवन है भाई वो कितना गिवन है बताइए, 540। ये हो गया एमआरपी। अब वो आपसे बोल रहा है एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट दी। कितने की छूट दी बताओ, 30% की। तो हमने 30% पहले डिस्काउंट निकाली, देखो कितना हो जाएगा। अगर 540 पे हम 30% का डिस्काउंट मतलब 70 वैल्यू लेके आ रहे हो आप, देखो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने आपसे बोला 30% का डिस्काउंट मतलब लेके कितने पे आ रहे हो बताओ, तो आप उससे 70% पे। जैसे मैंने बोला 20% का डिस्काउंट, तो आप कितने में लेके आ रहे हो, 80% पे। मैंने आपसे बोला 10% का डिस्काउंट, तो कितने में लेके आ रहे हो, 90% पे। बोलो बात है समझो, बिल्कुल। तो यहाँ से देखो कितना सेलिंग प्राइस हो गया, तो आप बोलोगे सर 7×28 का 8 बचा 2, 7×5 35 और 2 37, 378 आपका क्या होगा बताइए, सेलिंग प्राइस। 378 क्या होगा, सेलिंग प्राइस। एक आपने एक छूट दिया है अभी, ठीक है। अब बोले रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहते हो। यहाँ देख लो छूट कितनी निकल गई। अगर आप यहाँ से 378 अगर कर दो तो छूट कितनी, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 13। तो 13 अगर बचा तो 3 और 3 6, और
यहाँ 4 में 3 116 रुपये आपने अभी डिस्काउंट लिया। अभी कितना डिस्काउंट लिया बताओ आपने? D1 जो डिस्काउंट मिला है आपको कितने का मिला है? 162 रुपये का। कितने का मिला बताओ? 162 का। अब वो आपको बोल रहा है कि 810 रुपये बनाना चाहता है। भाई 162 है, बनाना कितना बताओ? 810 रुपये छूट बनाना चाहता है, तो उसको कितनी शर्ट लेना पड़ेगा, कितनी और शर्ट उसको खरीदना पड़ेगा? तो आप बोल सकते हैं अभी कितना है? 162 की वैल्यू 810 है, तो 810 जो वैल्यू है वो किसकी बताओ? 162 की। ठीक है, 162 की। ठीक है, आप देखो कितनी शर्ट, देखो नंबर ऑफ, यहाँ से क्या निकल आएंगे आपकी? नंबर ऑफ शर्ट्स। कितने क्या निकल आएंगे बताओ? यहाँ से नंबर ऑफ शर्ट्स। बताओ कितने बार आ रही, कितने बार भाग जाएगा? तो आप देखो ये 5 बार जा सकता है। 5 दूनी 10 का शून्य बचा, 1 पंचे की 30 बचा, 1 और 5 एकम 5 और 3 8, तो कितने बार जा रहा है बताओ? 5। 5 शर्ट और लेगा तब जाके, 5 शर्ट और लेगा तब जाके उसका डिस्काउंट कितना होगा बताओ? 810। क्लियर है क्या? तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी भाई यहाँ से। नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी हो गई? 5। ऑप्शन नंबर भाई डी आपका राइट आंसर। बोलो, बात आई समझ में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया गया था, पर आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं डिस्काउंट का खेल, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका भी 2। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है देखिए एग्जामिनर। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। जब वो 40% की छूट दे रहा है, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 रुपये है, तो हर्षित ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? मतलब कितना भुगतान किया ये आपसे ये पूछा, डिस्काउंट नहीं पूछा। कितना भुगतान किया मतलब सेलिंग प्राइस क्या था? जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होता है वही हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो हर्षी बॉट अ न्यू स्वेट शर्ट्स एट अ स्टोर व्हेन दे वी आर गिविंग अ 40% डिस्काउंट इफ द मार्क प्राइस ऑफ द स्वेट शर्ट इज 2999, देन हाउ मच डिड हर्षी पे विथ डिस्काउंट? ठीक है, देखिए कभी भी देखो आप जाएंगे तो ऐसे ही आपको रेट मिलेंगे 2999। डायरेक्ट भी 1 रुपये और बढ़ा दो, 3000 कर दो। हाँ, क्या दिक्कत बताओ यहाँ पे? तो एमआरपी एक शर्ट की एमआरपी जो है भाई आपकी 2999 है, और उसको डिस्काउंट कितना मिला बताओ? 40%। देखो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ 40% छूट दे रहा है, मतलब लिया कितने में होगा बताओ? 60% में। ठीक है, लिया कितने में होगा बताओ? 60% में। आप यहाँ पे देखो कि एमआरपी आपकी 2999 है, 1 रुपये जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3000, और 3000 का 60% निकालो, 1800 रुपये। ये है आपका राइट आंसर। नहीं ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 1899 ना, 1799, ये 1800 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बोलो, बात आई समझ में? अरे ये 18% मतलब कितना होगा? 3000 का 60% मतलब कितना होगा? 18%, 1800। 1800 आना चाहिए ना, तो 1800 देखो 1799 ही क्या है अपना? 1800 लगभग। ठीक, लगभग कितना है? 1800। थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो 1800 ही, 0.60% ही तो कम है। तो बताओ, ऐसे आपका डायरेक्ट आंसर का पूरा करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, या फिर आप अगर बेसिक्स लिखना ही चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2999 और इंटू में 40% का छूट दे रहा है, मतलब ले कितने मेरा बताओ? 60% में। ये आपका राइट आंसर। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, काट लेना अभी थोड़ा सा। देखो यहाँ से 9 × 54, ये यूनिट 4 आ रहा है, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं, यही आपका राइट आंसर है 1799। हम लोग वैसे भी निकाल लिए, वो तो हम लोगों ने वैसे भी निकाल लिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? हाँ, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट पेशकश की जाती है, तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या होगा? अ टेबल हुज मार्क प्राइस 300, इट sold at two successive discount of 20% and 10%. If in addition a discount of 5% is offered on cash payment, then the cash price of the table is। इसको देखो दो तरीके से आप बना सकते हैं भाई। एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट आप इससे निकालो, सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो पूरा, या फिर एक तरीका ये है कि आप इसको सक्सेसिव रेशो से कर लो। देखो हम रेशो से करके देखते हैं, तब तो आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है भाई। पहले इनका क्रमिक निकाल लो, कितना होगा बताओ? 20%, मतलब 5 से कितना बताओ? 4। 10% मतलब 10 से कितना बताओ? 9। और साथ ही में 5% और मिल रहा है, मतलब 10 से कितना बताओ? 20 से कितना बताओ? 19। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको पता है अंकित मूल्य कितना है? 300। तो ये वाला होता है आपका एमआरपी अंकित मूल्य, और ये वाला होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से देखो ये जो 300 है, ये वैल्यू किसकी बताओ? 20 × 5 = 100 और एक जीरो और। ठीक, इतने की वैल्यू हो गई। आपको जो वैल्यू निकालना है वो कितने की निकालना है? तो आपको निकालना है 4 × 9 = 36 इंटू में 19।
ठीक, इतने की वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि आपको निकालना क्या यहाँ से, तो मेज के लिए नगद मूल्य कितना होता है, मतलब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। आपसे क्या पूछा बताओ, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। देखो जो कट रहा है काट दो। देखो आप एक काम करो, देखो सब जगह पॉइंट 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 आ रहा, मतलब इसमें आप नीचे हमेशा 100 रहने दो, एक जीरो से बस एक जीरो काटो, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3×18 का 8 बचा एक, 3×18 बचा एक, 3×3 और एक 10, 108 हो जाएगा। 1080 इंटू में 19, और अपॉन में आपका 100 जीरो चल ही रहा है। ठीक है, बोलो बात आई समझ में यहाँ तक। अब देखो यहाँ से, अब क्या काम करोगे, आप देखोगे यहाँ पे अगर आप इसका मल्टीप्लाई तो बस करना है आपको, है ना। तो 19 होता है 152, दो तो है ही, 52 बचा कितना 15, 15 का आ गया 5, 19 से कम 19 और 20, इतना आपका आ गया 25, 20, 20, 52। ठीक है, और अपॉन में कितना दोस्तों आपके पास 100 है, तो जीरो से जीरो भी चला गया, तो 205.2 कुछ आपका राइट आंसर आएगा। और देखो कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो डायरेक्ट आप सक्सेसिव से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसिव रेशो लगा के। सेकंड मेथड इसकी ये बनती, ये तो आपका आंसर आ चुका है। सेकंड मेथड आपकी ये बनती, सेकंड मेथड आप ऐसा कर सकते थे कि आप पहले सक्सेसिव निकाल लेते 20% का और 10% का। इसका जो सक्सेसिव आता उससे आप फिर निकालते किसका 5% के साथ में, और इसका जो आता फिर डायरेक्ट आप 300 रुपए में रख के यहाँ से क्या निकाल लेते सेलिंग प्राइस। ये हो गया सेकंड मेथड। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर अ डिस्काउंट scheme after allowing a discount of 20%, there is still a gain of 10%. The marked price is what percentage more than the cost price? ये आपसे बोला गया। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है क्या, देखो स्कीम के तहत 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, और 10% का लाभ हो रहा है, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। बोलो बात है समझ में। तो आपसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, देखो यहाँ पे जो रिलेशन आपसे पूछा गया है वो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पूछा गया, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका मार्क प्राइस, ये होता है आपको 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है दोस्तों आपका 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर है क्या, होता नहीं होता, बिल्कुल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 20% की छूट मतलब ये होगी 80 की वैल्यू, ये 10% का लाभ मतलब ये होगी 110। ठीक है, जीरो से जीरो, यहाँ से आपका रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का, और यही तो आपको चाहिए था, यही तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा था। क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो आप बोलोगे सर ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक, आप बोलोगे सर 3 अधिक है। किससे बताओ, क्रय मूल्य से इनटू में 100%। और आप सबको पता है 3/8 कितना होता है, 37 सही 1/2%, या फिर 37.5%। ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है। बोलो बात आई नहीं समझ में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में भी थे किसके, डिस्काउंट के, और यहाँ डिस्काउंट के अलग से पूरा जो सिर्फ डिस्काउंट के क्वेश्चन थे स्पेशली वो आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है जी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है एग्जामिनर, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपए है, और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपए में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ आपको एमआरपी दे रखा है, यहाँ आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपको निकालना पड़ेगा डिस्काउंट। और आप सबको पता है कि डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर आ जाता है डिस्काउंट, नीचे जाता है एमआरपी, इनटू में क्या जाता है 100%। बोलो आता नहीं आता, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लोगे आप, एमआरपी सेलिंग प्राइस का रेशो, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा कर लीजिए, इससे आप घटा दीजिए 20,915। देखो कितना होगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 14 में से 9 गए कितना हो जाएगा बताओ 5। ठीक है, 14 में से 9 गए कितना हो गया 5, और यहाँ हो गया आपका 2। ठीक है, तो 25/85 कितना आ गया बताओ, 25/85 है भाई आपका डिस्काउंट, तो 25/85 अपॉन में है भाई कितना 23,500, क्योंकि एमआरपी कितना है 23,500, इंटू में है 100%। बोलो बात आई समझ में। और यहाँ से आप बोलोगे 100 से 100 भी चला गया, तो अब देखो कितने बार आएगा, देखो आप देखो 12 बार तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, 12×5 = 60, 9×5 = 45 ये जा सकता है, और ये वाले जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो आपके खत्म। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 11×5 = 55 का 5 बचा 5,
11 तिये 33 और 5 कितना हो गया बताओ, 38 का 8 बचा 3, 11 दूनी 22, तो 3 कितना हो गया 25, तो पूरा पूरा भाग चला गया भाई। कितने बार जाएगा बताओ, 11 बार। 11% ही आपका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा दोस्तों, बोलो बात है समझ में। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऑप्शन की हेल्प आपको लेना ही लेना है, ठीक है जी। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी और उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा। द मार्क प्राइस ऑन एन आइटम वाज 2000, बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हाउ मच डिड द फाइनली सेल फॉर द आइटम फॉर। ठीक है, तो आप देखो 2000 रुपये तो भाई एमआरपी है ना, और 20% की छूट मिल रही है। 20% की छूट का मतलब आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि 20% मतलब 1/5, तो वैल्यू है भाई 4/5 की। यही हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो आपसे क्या पूछा, सेलिंग प्राइस ही तो पूछा है। तो 5 के 20 और 4 के 16, बोलो बात आई समझ में। तो 1600 रुपये में क्या करेगा, वस्तु को वो खरीदेगा। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यही क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। जो दुकानदार बेचेगा वही आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने, है ना, यहाँ पे देखिए बोल रहा है एग्जाम में कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 10,000, ठीक है 1 लाख है, बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो भैया, दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, या तो डायरेक्ट सक्सेसफुल डिस्काउंट निकाल लो या फिर डायरेक्ट वैल्यू पे रख दो ऐसे ही। बोल रहे हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है भाई, कितना है बताओ, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है 20% का डिस्काउंट मिला, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब होता है दोस्तों 4/5, बोलो होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। 10% का मतलब होता है 9/10, ठीक। और आपको पता है यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। जीरो से आपका जीरो गया एक, ये 5 से गया आपका 5 दूनी 10, 1 2 3, और 4 9 के 36, और 36 दूनी होता है दोस्तों 72, तो 72 और 2 3 3 जीरो अलग से। यही आपका राइट आंसर बन के आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। 72,000 क्या पड़ेगा दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। रेशो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 20% मतलब 5 से 4, 10% मतलब 10 से 9, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली। 10 5 से 50 हो जाता, 4 9 के 36 हो जाता, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते, ठीक है जी। देखिए ये क्वेश्चन आजकल भाई बहुत आते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5%, दूसरा ऑफर 20% और 10%, और तीसरा ऑफर 15% और 15%। तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है, ये आपको निकालना है, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है बताओ, एक्स प्लस बास बाय माइनस में एक्स बाय अपॉन में 100। बोलो पता है नहीं पता फॉर्मूला, बोलोगे सर बिल्कुल पता। देखो फिर यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो पहला ऑफर लगा के देखो, है ना, इसने सबसे पहले बोला है पहला ऑफर, तो पहला ऑफर देखो, पहला ऑफर क्या था आपका, प्रथम ऑफर। प्रथम ऑफर अगर हम देखें तो 25 और 5, तो देखो 25 प्लस में 5 माइनस में 25 × 5 अपॉन में 100। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये देखो 25 और 5 हो गए 30, माइनस में ये कितना हो जाएगा, देखो 25 पंचे 125, मतलब 1.25, ठीक है। और इसको अगर आप घटाओगे दोस्तों तो 0.75 आएगा, और 29.175 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा, ठीक। फिर अगर आप देखोगे, ये 28 आएगा, सॉरी 28.75 आएगा। तो पहले वाले में डिस्काउंट कितना मिला बताओ, इतना डिस्काउंट आपको पहले वाले में मिला। सेकंड वाला चेक करेंगे, अब सेकंड वाला क्या था बताओ। सेकंड वाला था दोस्तों 20% और 10%, 20% और 10, माइनस में 20 × 10 अपॉन में 100। डिस्काउंट परसेंटेज हटा दो यहाँ से, कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया 30, ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा ओवरऑल यहाँ से 28, तो ये हो गया 28, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला भी देख लो लगे हाथ, आंसर आपको आ चुका है, पर बस पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा पूरा बता रहे हैं। 15 + 5, 15 + 15 है दोस्तों, 15 + 15 माइनस में 15 × 15 अपॉन में 100। देखो 15 15 हो गया 30,
और ये होता है 2.25, तो 2.25 घटा दोगे इससे 0.75 तो आएगा ही आएगा, 27.75। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरा डिस्काउंट। अब आपको बताना है कि 3 डिस्काउंट अगर दिए जाते हैं तो बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है। तो कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है बताओ। यहाँ 28.75% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, और वहाँ 27.75% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है, ये वाला। पहला वाला ऑफर सबसे बढ़िया है, क्योंकि 28.75% का डिस्काउंट मिले, जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिले उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बताओ इस हिसाब से पहला ऑफर बढ़िया है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पहला ऑफर आपका सबसे बेस्ट था भाई। क्लियर है क्या। जहाँ से ज़्यादा पैसे आए वही ऑफर सबसे बेस्ट है। ठीक है क्या, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे आपके बचे वही ऑफर सबसे आपके लिए बेस्ट है। ठीक है जी, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक 20% छूट देने के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। अ बुक इज लिस्टेड एट अ 300 with a discount of 20%. What additional discount must be offered to bring the selling price of 216? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 300 रुपये आपका अभी एमआरपी है। ठीक है, 300 रुपये में बुक लिस्टेड, देखो 300 रुपये अभी आपकी एमआरपी है। 300 रुपये भैया अभी आपकी क्या है बताओ, एमआरपी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, पहले ये तरीका देख लीजिए। देखो 300, जैसे आप क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। 300 एमआरपी थी, 20% का डिस्काउंट मिला, तो 20% का मतलब आप समझ सकते हो कितना होता है बताओ, 1/5, तो आप बोलोगे सर 4/5। ठीक है, तो 5 6 30, 6 4 40, 240 रुपये। कितना आ गया बताओ, 240। बात आई समझ में। अब आपसे ये बोल रहा है कि 240 से, ये 240 से उसको आना कहाँ बताओ, 216 में। तो बोल रहा है कितने परसेंट का डिस्काउंट और देना पड़ेगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट और देना पड़ेगा, आपसे ये बोल रहा है। बोलो बात आई समझ में। तो आप देखो यहाँ से कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ये अगर मान लो फिलहाल में अब ये एमआरपी हो गई और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। देखो तो 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 24 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं 24 रुपये मतलब 240 का 10% ही तो है 24। 240 का अगर आप 10% मतलब 1/10 देखोगे तो कितना हो जाएगा, 24 ही तो आएगा। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 10%। तो अगर आप 10% डिस्काउंट और देते हो, 10% और डिस्काउंट और देते हो, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन आपका आराम से हो गया था, डायरेक्ट आप कर सकते थे क्वेश्चन को। कितना हो गया बताओ, 10%। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, 20% की छूट दी गई, तो 20% की छूट दी गई मतलब कितना, 5 से 4, फिर आप एक्स से बाय कर लेते हैं। और लास्ट जो आ रही है वो कितना आ रहा है बताओ, 300 से लेके आ रही कहानी कहाँ तक, 216 तक। तो अगर आप बोलते 5x अपॉन में 4y इज इक्वल टू 300 अपॉन में 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 6 30, और हो जाएगा 4 5 20, 4 4 16। इसको और देखोगे तो 60 से मतलब और काट लोगे, 6 कम 6, 6 9 54, देखो 10। तो एक्स और बाय कितना आ गया बताओ, एक्स और बाय आ गया आपका 10 से 9। तो कितना डिस्काउंट आप बोलोगे, 10, एक का किस पे, 10 पे, इंटू में 100%, तो कितना यहाँ पे भी आता है आपका 10%। ये भी एक आपका बढ़िया तरीका है ना। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये हो गए दोस्तों आपके लिए सेकंड मेथड। ठीक है जी, आई ना समझ में सबको, है ना। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं पहले। क्लियर है क्या, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये आपने अभी किया है, देखो ये क्वेश्चन 13% और 19% की क्रमिक छूट, मतलब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो आप बोल सकते हो 13 और 19, तो देखो यहाँ पे 13 प्लस में आ जाएगा 19 माइनस में आ जाएगा 13 इंटू 19। अब इसमें रेशो मेथड नहीं लगाना, याद रखना, यहाँ पे रेशो मेथड काम नहीं आएगी भाई। तो 13 9 19 कितना हो गया, देखो 9 और 3 12, 1 2 3 32 हो गया आपका, माइनस में। ठीक है, माइनस में देखो कितना है, 19 3 57 का 7 बचा 5, 19 से कम 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में चल रहा है 100, ये जाएगा 2.47। कितना जाएगा बताओ, 2.47। तो 10 में 7 गए 3, मतलब आपका आंसर जो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 32, और 32 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 29। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, बाकी उसमें और कोई नहीं। 29.53% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलो बात है समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट। ठीक है जी, चलिए देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या शॉपकीपर ऑफर्स अप 20% डिस्काउंट ऑन ऑल गारमेंट्स एंड ऑफर अप फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% टू दोज कस्टमर हु पे कैश, जो कैश अगर दे देते हैं तो व्हाट डज द कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर अ जैकेट हुज मार्क प्राइस इज 7200। 7200 रुपये की एक जैकेट है, उस पर सभी कपड़ों पर 20% छूट देता है, और जो कैश पेमेंट कर देते हैं तुरंत की तुरंत उनको 5% और देता है। तो आप बोलो 1700, सॉरी 7200 आपका, राइट 7200 आपका एमआरपी था, इस पे आपने दिए 20% का डिस्काउंट, तो कितना हो गया देखो 4/5, और 5% की और अतिरिक्त छूट मिल गई तो कितना होगा 5% मतलब 1/20 होता दोस्तों, आपका आ जाएगा 19/20। अब जस्ट जस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना, आंसर आ चुका है। तो ये 19 चौके हो गया 76। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना आ गया, ये 20 पंचे होता है 100, तो 2 जीरो से भाई 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, तो 72 × 76 का बस आपको मल्टीप्लाई करना, बाकी कुछ नहीं। तो 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 से 49, 9 4 13, 4 और 1 5 6, और एक और जोड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, बचेगा 6, 7 से 49 और 6 आपका होता 54। तो आंसर आ गया दोस्तों आपका 54454, ये 7th एक्चुअली 5472, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है कि यहाँ तक बताइए, बिल्कुल नहीं, क्या आंसर आएगा 5472। ठीक है, 5472 आपका राइट आंसर। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ से जो 5472 आएगा यही क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपए प्रति वस्तु का कैशबैक देता है, अभी भी 5 रुपए प्रति वस्तु कमाता है। यदि x रुपए प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। आई बात समझ में? तो एक वस्तु पर दुकानदार का जो अंकित मूल्य कितना बताओ, यहाँ पे अंकित मूल्य भाई आपका x रुपए, अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे रहा बताओ, डिस्काउंट आपको दे रहा 7.5% का। 7.5% मतलब आपका दोस्तों हो गया है 92.5%, और परसेंट का अपॉन में 100 हो गया, नहीं हो गया बिल्कुल। और अभी भी 10 रुपए प्रति कैशबैक दे रहा है, तो माइनस कर देंगे यहाँ से 10, ये बराबर हो जाएगा, अभी भी 5 रुपए प्रति वस्तु कमा लेता है, तो किस पे कमाएगा बताओ, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा 5 रुपए, बस क्वेश्चन आपका खत्म। ये 5 इधर आ जाएगा देखो, तो एक्स का आ जाएगा 0.925 माइनस में 15 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और आप देखेंगे यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, बोलो बात आई समझ में, बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, कि अंकिता बॉट सम टॉयज एट अ 10% डिस्काउंट on the original price. The original price of each toy was 50 rupees. If she made a total saving of 450, then how many toys did she buy? अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना था, 50 रुपए था। ठीक है जी, उसने 450 रुपए की कुल बचत की, टोटल आपकी सेविंग कितने की 450 की, तो उसने कितने खिलौने बचाए आपसे ये पूछा, कितने खिलौने उसने खरीदे ये पूछ रहा है। अंकिता बॉट अ सम टॉयज एट 10% डिस्काउंट एंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच टॉय 50 रुपीज। इफ सी मेड अ टोटल सेविंग ऑफ 450, देन हाउ मेनी टॉयज डिड सी। देखिए अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट ली, देखो टोटल आपका कितना मूल मूल्य बताओ 50, 50 का 10% भाई कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5, डिस्काउंट कितना मतलब कितना, कितना छूट मिला उसको बताओ, 5 5 5 रुपये बचा रहा, और टोटल कितने बचा लिए बताओ 450। तो आपको पता है एक क्वेश्चन और हम लोगों ने ऐसे किया 450 अपॉन 5, तो यहाँ से क्या निकलेंगे बताओ, नंबर ऑफ टॉयस कितना हो गया बताओ, 90, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बार आ चुके हैं सेम के सेम क्वेश्चन, ऐसे के ऐसे ही। देखिए बोला 3, देयर इज अ 16% डिस्काउंट ऑन अ डजन पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स मार्क्ड एट अ रेट ऑफ 5000, हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्राउजर्स कैन बी बॉट विथ 2100। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बोल रहा 5000 रुपए के अंकित मूल्य पर 1 दर्जन पत्तून, मतलब 12, कितने 12 जोड़े, तो जो 12 जोड़े जो 12 पेयर्स हैं वो मिले कितने पे बताओ, 5000 पे 16% का डिस्काउंट, तो उसका सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो 5000 पे 16%, 16% निकाल लो भाई कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एक आना ज़्यादा 80, आसान है, 16 पंचे 80। ठीक है,
तो 800 रुपये, 800 अगर घटाओगे डिस्काउंट कितना हो गया 42, 800 रुपये, 16 × 85, 800 रुपये डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 4200 रुपये। बोलो होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितने का रेट आया बताओ? ये 12 जोड़े का। अब बोल रहा है 21 रुपये में कितने जोड़े पतलून ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो 4200 जोड़े आपने लिए, 12 12 जोड़े लिए, तो 12 जोड़े जो लिए आपने ये कितने में लिए बताओ? 4200 में। आपसे पूछ रहा है 2100 में कितने जोड़े ले पाएगा, यही तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो बताओ कितना आ जाएगा? 0 0 0 0, 21 दूनी होता है 42 और 2 छिक्के 12, तो 6 जोड़े वो ले पाएगा। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोला था मार्क प्राइस ऑफ अ फेंस is 25% more than its cost price. If a discount of 12% is given on the mark price, then the gain percentage is। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, भाई बढ़िया क्वेश्चन है। आप बोलोगे अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, तो आपने बोला कि मान लो क्रय मूल्य आपका 100 रहा होगा। भाई क्रय मूल्य कितना रहा होगा बताओ? 100। इससे 25% अधिक अंकित किया, तो आपका जो मार्क प्राइस है, आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना रहा होगा बताओ? आप बोलोगे सर वो तो रहा होगा कितना? 125। 125, बोलो बात है समझ में? 25% अधिक। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इस पे 12% की छूट दी जाए। अगर बताओ इस पे 12% की वो छूट देगा तो निकल के क्या आएगा मेरे भाई? निकल के आएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्या निकल के आएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 12% की छूट देगा किस पे? 125 पे। ठीक है, तो आपको देखो लाभ परसेंटेज निकालना, तो डायरेक्ट आप निकाल लो। क्या काम करो, आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बस क्या चाहिए? रेशो। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, इस पर छेड़खानी मत करो क्योंकि बेस वैल्यू तो वैसे भी 100 रहेगी, दिक्कत ही नहीं। अब देखो सेलिंग प्राइस देख लो, सेलिंग प्राइस कितना बताओ आपका? 125। ये बोल रहा है कितना? 88%। 12% छूट मतलब कितना दे रहा है बताओ? कितने मिल रहा है? 88 में। इस चीज को मैंने आपको पहले ही बताया। अगर 12% छूट बोल रहा है मतलब आपको कितने मिल रहा था? आप बोलोगे सर 88 में। अगर 10% की छूट है तो आपको कितने मिल रहा है? आप बोलोगे सर 90 में। ठीक, तो बस यहाँ से देख लो। अब बोलोगे 25 पंचे 125 और 25 × 4 = 100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 पंचे होता है दोस्तों 110। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया बताओ? 10%। ठीक है, तो इसमें 10 में कभी 100 में कभी छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि 100 में छेड़खानी करोगे तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी जब 100 है तो उसमें छेड़खानी करना नहीं, क्योंकि हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे लेते हैं। ठीक है, तो 10% आपका देखते से आगे। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन द कॉस्ट। व्हाट शुड बी द डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो ये क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और यहाँ मार्क प्राइस। आपसे बोल रहा है कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रहा होगा, ये हमने माना। क्रय मूल्य का 25% अधिक है, तो ये जो मार्क प्राइस हो गया इसका MRP, ये कितना हो गया बताओ? 125। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक? आप बोलोगे सर नहीं। अब 10% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देना चाहिए? 10% का लाभ होगा तो लाभ किस पे होगा बताओ? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। लाभ अगर कॉस्ट प्राइस पे होगा मेरे भाई, इस पे 10% का क्या हो रहा है? लाभ। तो 10% का अगर इस पे लाभ होगा तो बताओ निकल आएगा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ? सेलिंग प्राइस जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 110। 10% का लाभ मतलब 10 रुपये लाभ हो रहा है। बोलो बात है समझ में? अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो बोल रहा है अंकित मूल्य पर कितनी छूट देना चाहिए। तो अंकित मूल्य पे भाई 110 बनाना आपको, तो कितनी छूट देना चाहिए बताओ? आप बोलोगे सर इससे डिस्काउंट अगर हम देखें, अगर आप इससे डिस्काउंट देखें तो डिस्काउंट भाई आपको चाहिए कितना? डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट देख लो कितना हो गया? 15 रुपये। डिस्काउंट कितना बताओ यहाँ पे? 15 रुपये। 15 रुपये डिस्काउंट आपको निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज। 15 रुपये डिस्काउंट है भाई आपका, और किस पे नहीं आएगा बताओ? 125 पे, इंटू में 100%। बोलो बताओ बात आई समझ में? क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ठीक है जी, तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 तिया 15, 4 तिया 12% का क्या रहना चाहिए बताओ? डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्टोर में 28,500 की MRP वाली वस्तु के छूट के बाद 27,655 की कीमत पर उपलब्ध है।
उस वस्तु पर दी गई छूट का परसेंटेज ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो एमआरपी कितनी है बताओ, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। एमआरपी है भाई आपकी 28,500 और सेलिंग प्राइस है भाई 27,645। तो सबसे पहले तो क्या निकाल दोगे बताओ, डिस्काउंट कितना है बताओ। डिस्काउंट डिस्काउंट आएगा आपका 855। कितना जाएगा 855। तो 855 हो गया दोस्तों आपका डिस्काउंट। ठीक है, 855 डिस्काउंट परसेंट निकालना ना हमें, तो 855 तो हो गया है डिस्काउंट। अपॉन में आ जाएगा दोस्तों क्या, एमआरपी कितना 28,500 इंटू में 100%। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो डबल जीरो से डबल जीरो गया। देखो कितने बार, लगभग दो तीन बार है लगभग, तीन। तो आंसर कितना आएगा, 3% का क्या रहा होगा डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। बताइए, आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, 3% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। देखो 3 5 15 का 5 बचा 1, 3 8 24 25 5 बचा 2, 3 2 6 7 8, क्लियर है 3%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 18 नंबर। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 1200, अ कस्टमर पेज 972 फॉर्स आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। इफ द रेट ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, देन द रेट ऑफ द सेकंड डिस्काउंट इज। एक वस्तु 1200 रुपये पर सूचीबद्ध है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट देता है। कितने क्रमागत छूट देता है बताओ, 2 क्रमागत छूट। इसके लिए 972 का भुगतान करता है। यदि पहली छूट पर 10% डिस्काउंट है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी, आपसे ये पूछा है। तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है। कैसे, पहली छूट आपकी कितनी 10%, तो आप यहाँ पे लिखो एमआरपी, यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस। पहली छूट है जो भाई आपकी 10%। आपने बोला 10 से कितना हो गया बताओ 9। दूसरी हमें नहीं पता तो हो गया एक्स से बाय। और इसके बाद एमआरपी कितनी थी बताओ, तो 1200। इसको आप ना, ये लिखा बस हूं मैंने, आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है, डायरेक्ट आप इसको वैसे के वैसे ही लिख सकते हैं। क्या कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख देंगे ऐसे, ये 10x अपॉन में 9 बाय इज इक्वल टू 1200 अपॉन में 972। डायरेक्ट आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है जी, समझाने के लिए बस बताया आपको। आप बोलोगे सर यहाँ से जीरो से गया जीरो, तो 9 से काटोगे तो 9 1 कम 9, 9 8 72, 12 से 10 बार चल जाएगा, 12 9 108। देखो 10 से 9 आ गया, तो 10 से 9 आ गए, मतलब एक्स और वाई आपका आ चुका है 10 से 9। तो कितना डिस्काउंट होता है देखते से पता आपको, 10% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर भाई ए आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये मेथड बढ़िया रहता है। अगर क्वेश्चन हो जैसे आसान आसान, अगर आपके वैल्यूज दे रखी हैं, तो इस मेथड से जल्दी आपके आंसर आते हैं। ठीक है, आपको लिखना पर डायरेक्ट ए वाली लाइन है। ठीक है जी, देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 है। ग्राहक को 1,000 की नकद छूट मिलती है और 5% से 10% छूट करने का वादा वाला एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है। तो बेड का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। देखो विक्रय मूल्य के बीच अंतर पूछा आपसे, सेलिंग प्राइस का अंतर पूछा। ठीक है, अब देखो एक सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका, 42,000 आपका एमआरपी रहा होगा, 1,000 डिस्काउंट मिलेगा। तो एक सेलिंग प्राइस जो आपका आया भाई कितना आ गया, 41,000। कितना आ गया दोस्तों, 41,000। ठीक है, 42,000 एमआरपी था, 1,000 यहाँ से मिलेगा, तो 41,000 आपका आ गया। बोलो बात है समझ में। अब देखिए बोल रहा है नगद छूट मिलती है और 5% से 10%। देखो 5% से 10%, जो स्क्रैच कार्ड आपको जो आपको जब आप कुछ खरीदने जाते हो डिस्काउंट चलता रहता है, तो आपको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाता है। बोलता है या तो 5% निकलेगा या तो 10% निकलेगा। तो आपको यही बोला, अगर 5% मिलता तो देखो, अगर मान लो हम 100 मान के चलें, तो भैया अगर एमआरपी आपकी 100% है, तो बोल रहा है 5%। तो अगर 5% डिस्काउंट मिलता, 5% अगर डिस्काउंट मिले, तो आपको पता है कितने में आप खरीदते, तो आप खरीदते 95% में। सेलिंग प्राइस कितना होता बताओ, 95%। अगर 10% का डिस्काउंट मिलता, तो आपको पता है कितने में पड़ती बताओ चीज़ आपको, 90% में। बोलो पड़ती नहीं पड़ती, बिल्कुल। आप देखो तो यहाँ पे कितने का फर्क आ रहा है, बोलोगे सर 5% का। कितने का फर्क आ रहा है, 5% का। आपसे पूछा क्या है, वही तो पूछा, 5% की वैल्यू तो पूछा। आपको पता है ये जो दे रखा है आपका, ये 4100 किसकी वैल्यू, 100% की। तो 4100 जो वैल्यू है दोस्तों, ये किसकी है आपकी, 100 की। इंटू में जाएगा 5। ठीक है, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना जाएगा तो 5 एकम 5, 5 चुके 20, 20 50 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, पर अगर आप इसमें फंस गए तो लंबा चले जाओगे। इस मेथड से आप इसको करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान। ठीक है जी, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से।
बोल रहा है एक्स वाज ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8% ऑन एन आइटम वाइल बाय वाज ऑफरिंग फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन द सेम आइटम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल डिस्काउंट गिवन बाय एक्स एंड बाय। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्स एक वस्तु पर 12% और 8% की दो क्रमिक छूट देता है। देखो यहाँ से क्या निकाल लो, 12 प्लस 8 माइनस 12 इंटू 8 अपॉन में 100, बोलो निकाल लोगे। तो देखो यहाँ से कितना हो गया, 12 8 हो गया 20, माइनस 12 8 96 बना 0.096%। बताओ कितना हो जाएगा, इससे पूरे घटा दो कितना हो जाएगा, 0.20 से आपको घटा दो 19 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, इससे जोड़ लो 96.4, 19.4 कितना, 19.04, सॉरी 19.04%। एक ही आगे। दूसरा देखो तो 20% की फ्लैट छूट दे रहा है। देखो एक 20% और एक 19%, 0.4, डायरेक्ट आंसर 10 में 6 का 4 9 90 0.96% की ही क्या मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर है भाई आपका, ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। वो तो यहीं से समझ में आ रहा था। ठीक है, वो तो यहीं से समझ, क्योंकि 20 वहाँ भी 20 वहाँ भी, फर्क कितने का आ रहा, 0.096% का, यहीं देख के आंसर दे सकते थे। ठीक, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 21। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इफ इट इज सोल्ड फॉर 450 विथ अ प्रॉफिट ऑफ 6.4%, देन द डिस्काउंट परसेंटेज इज क्लोजेस्ट टू। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो भाई क्रय मूल्य मान लीजिए रहा होगा 100, इससे 25% अधिक है, तो भाई 25% अधिक हमने बोल दिया, कितना रहा होगा बताओ, 125। ये क्या रहा होगा बताओ आपका, एमआरपी। नहीं रहा होगा, बोलोगे सर बिल्कुल रहा होगा। ठीक है क्या, इतना समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6.4% का लाभ, तो 6.4% का अगर इस पर लाभ होगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये सेलिंग प्राइस आपका आएगा 106.4, कितना जाएगा 106.4, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका एमआरपी। तो बोल रहा है कि 450 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट परसेंटेज ज्ञात करो। देखो ये जो 450 दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपसे परसेंटेज से पूछा गया है और आपसे निकटतम पूछा गया है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ आपको क्वेश्चन उतना ही करना है। देखो यहाँ पे 106.4 है, ये 125 है, तो देखो डिस्काउंट निकाल लो भाई, डिस्काउंट कितना आएगा देखो, डिस्काउंट अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 के 4, 10 में 4 के 6, और ये आ जाएगा 18.6, कितना जाएगा 18.6। ठीक है, ठीक है सही है 18.6। तो ये डिस्काउंट आ गया, अब 18.6 आपका डिस्काउंट आ गया है, और था 125 एमआरपी इंटू में 100%, बस इतना ही आपका क्वेश्चन बचा है भैया। तो बोलोगे 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 8 चौके 32 और 2 34 का 4 बचा 3, 4 एकम 4 3 7, 74.4 अपॉन में 5, काटोगे 5 एकम 5 बचेगा 2, पंचों के 20 और बचेगा 4 5 8 40, 14.8 कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेट में, 14.8 मतलब आप क्या मान सकते हो, 15%, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बात आई समझ में, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई यहाँ से, क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बोल रहा है एक सोफा सेट है, तो 10%, 5% और 2% की तीन क्रमागत छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 है, तो सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो डायरेक्ट कर लो, 18,000 भाई एमआरपी है, तीन सक्सेसफुल डिस्काउंट दिया गया है, बोला ना कि एट द थ्री सक्सेसफुल डिस्काउंट 10%, 5% एंड 2%, तो आपने बोला 18,000, 10% डिस्काउंट मतलब 9/10, 5% मतलब 19/20, और भाई 2% का मतलब आप सबको पता है 1/50, 49/50। ठीक है क्या, बोलो बात सही है। अब देख लो यहाँ से काटा पीटी करके देखते हैं क्या फर्क, क्या पता चलता है यहाँ से, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और 5 दूनी 10 है, मतलब एक, तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो आप यहाँ पे 1 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो जो आपका मेन मल्टीप्लाई करना है भाई, इसमें ही करना है आपको, किससे, 18 और 19 नंबर होता है 171, और फिर है आपके पास 41। ठीक है जी, इतनी चीज़ है, अपॉन में चल रहा है 10, ठीक है 10 को भी रहने दो, ठीक है 10 को भी रहने दो, चलो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 18 से कर लो, 18 एकम 18 का 8 बचा 1, 18 सत्ते होता है भाई आपका, 18 सत्ते 126,
18 कम 18 का 8 बचा 1, 18 7 126, 27 का 7 बचा 12, 18 कम 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई फिर आपको करना है इससे। अब इसको कर सकते हो 50 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 8 40 का 0 बचा 4, 7 35 4 39 का 9 बचा 3, 5 6 3 हो जाएगा, 5 3 15, कितना आ गया, और है भाई आपका 0। एक घटा दो इसके, 3078, तो आ जाएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 9 में से 7 गए 2, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 15। तो आ चुका है 150822। इसमें और एक बार कर दीजिए किसका मल्टीप्लाई, देखो 1508.2 सही है आपका। तो देखो जीरो लगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं, एक था अपॉन में 10, तो यहाँ आ जाएगा 1.150 8 2.2, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। है कि नहीं है, बिल्कुल। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यही आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। टीना को 8,200 रुपये के ग्राइंडर पर 15% की छूट दी गई। यदि वह नकद भुगतान करती है तो इसलिए 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है, उसका भुगतान ज्ञात कीजिए। देखो नकद भुगतान आपको निकालना, तो 8,200, तो उसको पहले जो डिस्काउंट मिला 15% का, 15% मतलब होता है 3/20, तो 17/20, फिर मिला 3% का डिस्काउंट। अब 3% का मिला, 3% मतलब आपको पता है 3/100 ही होगा, कुछ नहीं कर सकते, 97/100। ठीक, अब देखो यहाँ से कितना है आपका, ये 2 जीरो से तो भाई मेरे 2 जीरो गए, बचा अभी आपके पास 2 है, तो यहाँ 10 तो बच जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट में 10 आएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, तो 41 है, इंटू 17 है, और इंटू में 97 है। पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखो, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7। अब एक एक, एक 7 चौके 28, और एक 29 का 9 बचा 2, 4 एकम 4 2 6, 697 यहाँ से हो गया, इंटू इसको लिख सकते हैं 100 - 3। ठीक है, तो हो जाएगा भाई 69700 - 3, 7 21 के 1 बचा 2, 9 3 27, 28 29 का 9 बचा 2, 6 3 18, 18 2 20, मेरे भाई ये हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9। ठीक है, 9 में से 9 गए 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6। तो आपका जो आंसर आ रहा है कौन सा आ रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आ रहा है दोस्तों, आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना 6760.90। ठीक है, दिख जाता है आपको, 1 पॉइंट 2 पॉइंट बस मिल गए, बस खत्म कहानी, क्योंकि ऑप्शन में ही तो फंसे थे, यहाँ 6 दिख गए, यहाँ 5, खत्म, ये 9 दिख गया, वैसे जैसे ही 9 दिखा वैसे हमें समझ में आ गया आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक, आई बात समझ में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। In March, a shopkeeper has launched a discount scheme of for 20% discount on the purchase of jeans। जीन्स में दे रहा भाई 20% का डिस्काउंट, ये जीन्स में दे रहा भाई। ठीक है, और 12% का डिस्काउंट दे रहा भाई कोट में। ठीक है, आल्सो ही इज ऑफरिंग 5% डिस्काउंट और दे रहा है एक्स्ट्रा, कब, जब आप SBI कार्ड का यूज करते हो। ठीक है जी, आनंद बॉट जीन्स ऑफ मार्क प्राइस, तो भैया आनंद ने एक जीन्स खरीदा 1200 में, और कोट खरीदा कितने में, 4500 रुपए में। बोलो बात आई समझ में, तो कितना उसने पे किया ये पूछ रहा, पर उसने जो कार्ड यूज किया भाई वो ने HDFC का कार्ड यूज किया है, तो बताओ उसको जो 5% ये मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इस पर मतलब ही नहीं हमें कुछ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करें 1200 की, तो जो जीन्स उनने खरीदा, जीन्स का सेलिंग प्राइस क्या पड़ेगा, देखो जीन्स का मतलब जो कितने में खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, देखो 1200 रुपए की जीन्स थी, MRP थी, जीन्स पे मिल रहा है मेरे भाई डिस्काउंट 20% का, तो मतलब कितने में खरीदा होगा बताओ, 4/5 में, 5 दूनी 10, पंचों के 20, और 24 चौके 96, मतलब 960 रुपये मुन्ना खरीदा होगा। बोलो बात आई समझ में। अब बात आती है कोट की, तो देखो कोट को कितने में खरीदा, कोट की जो MRP है भाई वो है 4500, और कोट की MRP पे किसकी कितनी परसेंट छूट मिली बताओ उसको, हाँ 12%। 12% मतलब आप सबको पता है, या तो आप 88% निकाल लो, ये भी कर सकते हो, या 12% मतलब आप सबको पता है, 12% मतलब होता है दोस्तों 12/100, 4 × 3 = 12, 4 से 25, मतलब कितना लिख सकते हो आप इसको, इसको लिख सकते हो 22/25। ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है, तो देखो आप यहाँ से देख लो क्या कट रहा है, बोलो कि 25 चौके 100, कितना मिला देखो, 22 चौके 88,
इंटू 45। तो ये ऐसे ही कर लो, 8 40 का शून्य बचा 4, 8 चौके 8 40 का शून्य बचा 4, 8 चौके 32 और 4 36। 3960, 3960। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? पूछ रहा है कितना रुपए उसने भुगतान किया, तो इतने रुपए भुगतान किया भाई, 6 6 12 का 2 बचा 1, 9 9 18 19 का 9 बचा 1, 4920। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर। बोलो, बात आई समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था, सीधा साधा सा, है ना? कुछ इसमें फालतू की चीजें थी नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 5% का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। हाँ, अगर ये SBI कार्ड यूज करता जिसपे उसको डिस्काउंट मिलना था तो 5% और एक्स्ट्रा मिलता। ठीक है जी, चलिए। देखिए भाई, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ आपसे पूछा गया है क्रमिक छूट, तो बस देख लीजिए यहाँ पे। 10% का मतलब होता है 10 से 9, 20% मतलब 5 से 4, और 40% मतलब 5 से 3, क्योंकि 40% मतलब होता है 2/5, 5 से 3। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो 55 25 250। कुछ काट रहा तो काट सकते हो, मत काटो। 55 25 250, यह होगा 4 3 12, 12 9 108। ठीक है, तो आपको देखना है कितना डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट देख लो कितना, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचेगा 214 4, और यहाँ 2 में से गए 142 का डिस्काउंट है किस पे? 250 पे, इंटू में 100%। ठीक है, अब देखो 0 से 0 चला गया, 55 25, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, अपॉन में 5, 55 25 बचेगा 3, 5 के 30, 3/5, 56 से ही 3/5 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। 55 25 बचा 3, 5 के 30, 4/5 ना, 56 से ही 4/5 है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चाहो तो इसको आप उससे भी कर सकते हो, सक्सेसफुल फॉर्मूला लगा से, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ तक दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग ने बहुत ही शानदार तरीके से देखा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ में, जब तक अपना ध्यान रखें और शानदार तरीके से तैयारी करते रहें। टेक केयर।